हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे ईथर के बारे में। ईथर की जितने भी प्रिपरेशन रिएक्शन हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शन हैं और यूजेज हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ईथर की प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में। ईथर की जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शन है उन सभी को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो बेसिकली इन सभी मेथड को यूज करके आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ईथर के केमिकल फार्मूला के बारे में बात करें तो बेसिकली ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगे हुए होते हैं। अगर मैं फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये होता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर एक अच्छा सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करके अल्कोहल के साथ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप ईथर का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं सेकेंड मेथड के बारे में बात करूं तो ये होता है आपका बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर एल्कोहल के साथ में एक अच्छा सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ से बेसिकली आप सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में कराते हैं और ईथर का फॉर्मेशन आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है आपका बाय एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये होती है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जो मार्कोनी काउ रूल के अकॉर्डिंग जाती है और यहाँ से हम ईथर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है बाय एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ में कराएंगे तो यहाँ से आपका ईथर का फॉर्मेशन मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट होता है बाय गिग्नार्ड एजेंट। गिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन बेसिकली जब लोअर हैलोजिनेटेड ईथर के साथ में कराते हैं तो यहाँ से आपको ईथर का फॉर्मेशन आसानी से मिल जाता है। इसके बाद में अगर हम लास्ट मेथड के बारे में बात करें बाय एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, जब आप एल्कोहल को एल्कीन के साथ में ऐड करेंगे तो यहाँ से भी आपको ईथर मिल जाएगा। चलिए इन सभी मेथड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि कैसे हम ईथर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, दैट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्शन बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में अगर कराते हैं तो यहाँ से आपको ईथर मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर आपको टेम्परेचर का खास दिमाग में रखना है। अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर यूज किया तो वहाँ पर हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन और इसके बाद में एलिमिनेशन के साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, आपको ईथर नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका OH। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है भाई। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर 443 केल्विन अगर आपने यूज किया है और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन इन अ सेंस बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए भाई, अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन से आपका H निकल जाएगा। अब देखिए इसको मैं अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ प्रोडक्ट बनाने के पर्पज़ से तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, CH2 ये H हो जाएगा, तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, आपने H2 निकाल दिया। अब देखिए भाई, जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये आपने H2 निकाल दिया। तो यहाँ पर तो ईथर तो मिला ही नहीं। मतलब है कि यहाँ पर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यूज किया हुआ है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा एल्कोहल का और बन जाएगा एल्केन। तो मतलब है कि ईथर के फॉर्मेशन के केस में आपको लोअर टेम्परेचर यूज करना है। अब टेम्परेचर कितना यूज करना है? 30 डिग्री लोअर, 30 डिग्री लोअर के डिफरेंस में, 30 केल्विन के लोअर के डिफरेंस में आपको करना है। अब देखिए भाई, होता क्या है यहाँ पर, अगर मैं ले लेता हूँ जैसे CH3 और ये हो गया आपका CH2, वही अल्कोहल ले लिया प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे 413 केल्विन। ठीक है, अब ये लोअर टेम्परेचर है इन कंपैरिजन टू दिस वन, बाकी सभी सेम ही है। यहाँ पर होता है कॉन्सनट्रेट H2SO4, ये हो गया भाई। ठीक है, कॉन्सनट्रेट H2SO4। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जब इतना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर एल्कोहल के साथ में आपको 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल लेना है। 1 मोल्स और ले लेता हूँ, CH3 ये हो गया, CH2 ये हो गया OH। तो इसमें होता क्या है, इसमें भी आपका H2 निकल जाता है। ये H2 निकल गया भाई। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये H2 आपने सेपरेट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ ताकि हम प्रोडक्ट आसानी से लिख सकें। अब देखिए भाई, ये हो गया CH3 CH2O और ये CH2 CH3, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट CH3 CH2 और ये O हो गया और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ये हो गया आपका ईथर। तो देखिए कि बेसिकली जब आप इस टेम्परेचर पर एल्कोहल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कराएंगे तो ईथर का फॉर्मेशन मिलेगा, परंतु अगर आपने इतना टेम्परेचर मेंटेन किया है तो बेसिकली एलिमिनेशन होकर के आपको एल्कीन मिल जाएगा। तो बेसिकली इसकी रिएक्शन से आपको केयरफुल रहना है विद द टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए भाई, जो एल्कोहल की जो टेंडेंसी होती है टू फॉर्म ईथर,
जो अल्कोहल की टेंडेंसी होती है टू फॉर्म ईथर वो प्राइमरी अल्कोहल की ज़्यादा होती है, सेकेंडरी और टर्सरी की कम होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर्स, टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर्स होती है प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की कम और टर्सरी की तो बहुत ही कम होती है। रीजन क्या होता है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इन सेकेंडरी और टर्सरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं भाई, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 और ये CH हो गया और ये OH हो गया और यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 ले लिया, तो अब होता क्या है, टेम्परेचर मैं मेंटेन करता हूँ 413 के और कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए भाई सेकेंडरी में अगर ये OH निकालेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकटायन बनाएगा। सेकेंडरी कार्बोकटायन प्राइमरी कार्बोकटायन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो OH को आसानी से रिलीज करना प्रेफर करेगा। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका ईथर ना बनने के बजाय अगर आप एल्कीन बनाना चाहते हैं, बेसिकली जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन शो करना चाहते हैं, तो होगा क्या, बेसिकली ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाना है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ CH2, ये H हो गया, आपने H2 निकाल दिया। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने H2 कर दिया, ये लिक्विड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है CH3 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ये प्रोडक्ट बन गया। अगर बाय द वे सेकेंडरी अल्कोहल को लेकर के आप ईथर का फॉर्मेशन करना भी चाहते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, जैसे इसमें से आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लिया प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर भी अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल लिया और ईथर का फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे बनेगा। चलिए मैं 2 मोल्स ले लेता हूँ। अब देखिए भाई, 1 मोल्स और यहाँ पे आएगा तो H2O निकलेगा और दोनों इस कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अगर मैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH, ये CH3 और ये हो गया O और ये हो गया CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये CH3 आएगा। अब देखिए भाई, अगर आपने 2 मोल्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो ऐसा ईथर मिलेगा। अब देखिए दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है भाई। इसमें क्या है भाई, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इसमें से 3 हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, अल्फा कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन। इसमें अगर आप देखें तो इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है और यहाँ पर बहुत सारे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। या अनदर पार्ट में अगर आप देखें तो ये बल्कि ग्रुप हैं क्या, बेसिकली प्लस आई इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या रिपल्सन की वजह से ये ईथर बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, तो इस वजह से इसके बनने के चांसेस कम होते हैं। ये प्रेफर करेगा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यही पार्ट मैंने बोला हुआ है कि टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर प्राइमरी की ज़्यादा होती है और सेकेंडरी टर्सरी की कम होती है, क्योंकि उनमें से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बल्कि ग्रुप आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं टर्सरी अल्कोहल ले लेता हूँ, यहाँ पर हो गया CH3, ये C और ये CH3 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया और ये हो गया OH। तो बेसिकली अगर आप OH निकालेंगे तो ये टर्सरी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा, तो ये आसानी से OH निकालेगा। मतलब है कि टर्सरी के केस में तो आप ऐसा ईथर बनाना चाहें तो ईथर तो बनेगा नहीं। यहाँ पर 413 केल्विन ले लिया और कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालेंगे तो आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें हो जाता है। ये हो गया अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से आपको H निकालना है, ये OH H2O निकालेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया, CH3 और ये C। ठीक है भाई, डबल बॉन्ड और ये CH2 हो गया और यहाँ पर हो जाता है CH3 और H2 आपको आसानी से निकल जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। बेसिकली यहाँ पर आपको अगर कुछ चीज़ दिमाग में रखना है तो टेम्परेचर का दिमाग में रखना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एलिमिनेशन होगा, अगर टेम्परेचर कम भी है और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल दिया है वहाँ पर भी आपका एलिमिनेशन हो जाता है। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है और लोअर टेम्परेचर मेंटेन किया है तो एसिड के प्रेजेंस में ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बातचीत करते हैं। अच्छा, सेकेंड मेथड डिस्कस करने के पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। जो ईथर का फॉर्मेशन हम लोगों ने लोअर टेम्परेचर पर किया हुआ था, तो हम मैकेनिज्म के थ्रू बेसिकली कैसे शो करेंगे कि ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए भाई, जैसे कि मैंने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ था एट 413 केल्विन और वहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में हम लोगों ने ईथर का फॉर्मेशन किया हुआ था। अब देखिए भाई, मैकेनिज्म के बारे में बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म हो गया भाई। अभी इसमें से अगर मैं सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, ये हो गया CH3 और ये CH2 हो गया, ये O और यहाँ पर क्या है लोन पे और ये H हो गया भाई। ठीक है,
इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, कॉन्सनट्रेट H2SO4। और कॉन्सनट्रेट H2SO4 मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है भाई, H+ आयन रिलीज करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके पास में लोन पेयर, ये आसानी से लोन पेयर इसको सप्लाई करेगा। ठीक है, आकर के अटैच हो गया। खासतौर से अगर आप देखें ये होता क्यों है, यहाँ पर हम बेसिकली ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं एक अच्छा सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। अब होगा क्या, बेसिकली जो OH ग्रुप होता है तो ये पुअर लीविंग ग्रुप होता है। जब ये हाइड्रोनियम बेसिकली ये आकर H+ आयन आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये OH में तब्दील हो जाएगा। आसानी से H2 निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करके जाएगा, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसको देगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और ये O के पास में लोन पेयर है, ये H अटैच हो गया, यहाँ पर H हो गया। सिंस ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है, नहीं सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक टू देन कार्बन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा, तो ये H2O के फॉर्म में निकल गया। और जब ये H2O के फॉर्म में निकल गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये CH3 और ये CH2 हो जाता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए भाई ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में एक अच्छा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अब देखिए खासतौर से जब हमें इसकी रिएक्शन सीखे हुए थे वहाँ पर हम लोगों ने 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल लिया हुआ था। अभी तक मैंने केवल एक ही मोल ऑफ एल्कोहल यूज़ किया है। अगर मैं सेकेंड मोल ऑफ एल्कोहल के बारे में बात करूँ तो सेकेंड मॉलिक्यूल में एल्कोहल ले लेता हूँ, ये हो गया CH3, ये CH2 हो गया और ये ऑक्सीजन, ठीक है, लोन पेयर, ये H हो गया। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में लोन पेयर आसानी से इसको सप्लाई करेगा। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ये बन गया CH3, ये CH2, ठीक है, ये हो गया लोन पेयर है और यहाँ पर हो गया आपका CH2 और ये CH3 हो गया, ये CH2 CH3 सॉरी ये CH2 CH3 इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। अब देखिए भाई इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन भी अटैच कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे रहा है, मतलब है कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो हम अनदर पार्ट कंसीडर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड। यहाँ पर कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3, मतलब कि अनस्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी जोन में जाने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा, मतलब यहाँ से इसने जो प्रोटॉन लिया हुआ है वो प्रोटॉन को वापस करना चाहेगा, तो यहाँ से इसने इस प्रोटॉन को, ये हाइड्रोजन है ना भाई, ये प्रोटॉन को इसने हटा दिया। अब इसके बाद में एक इसमें कन्वर्ट हो गया CH3 और ये CH2 और ये हो गया आपका OO और यहाँ पर हो गया CH2 और ये CH3 हो गया। तो ये होता है बेसिकली मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी मैकेनिज्म है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ये H+ आयन रिलीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सप्लाई करेगा, इसके बाद में अटैच हो जाता है, H2 के फॉर्म में निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, फिर इसके बाद में अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट करेगा, इसके बाद में ये प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है, इसके बाद में ईथर का फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये होता है मैकेनिज्म पार्ट। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है आपका बाई कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना है और जिसको यूज करके आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे सबसे पहले लेट मी राइट द एल्कोहल, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 और ये CH2 और ये हो गया आपका OH। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको लेना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे Al2O3 हो गया और टेम्परेचर मेंटेन करना 250 डिग्री सेल्सियस। कई सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, वो पार्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा देखिए भाई इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको 2 मोल्स लेने हैं अल्कोहल, ये हो गया CH3 और ये CH2 हो गया और ये OH हो गया। तो डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है, H2O का रिमूवल होगा। जब H2O निकालेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2O और ये CH2 CH3, लीजिए ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है CH3 CH2 और यहाँ पर O और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3 और यहाँ पर आपने H2O निकाल दिया, ये पार्ट हो गया। तो इस रिएक्शन को आप आसानी से यूज कर सकते हैं बेसिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब देखिए भाई इसमें से एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि अगर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल लिया है, यहाँ पे तो मैंने एक ही तरह के एल्कोहल लिए हुए हैं, एक ही तरह के, ठीक है, ये भी एथाइल अल्कोहल है, ये भी एथाइल अल्कोहल है। अगर मैंने मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर ले लिया, चलिए जैसे मैंने ले लिया CH3 और ये हो गया OH और यहाँ पर मैंने लिया HO और ये हो गया C2H5, ये हो गया भाई। और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ किसके प्रेजेंस में, एक अच्छे से डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और ये हो जाता है 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ईथर मिलता है। देखिए यहाँ से एक ईथर मिलेगा, यहाँ से
इस अल्कोहल से एक मीथर मिलेगा और दोनों अल्कोहल को मिला करके एक ईथर मिलेगा। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इससे ईथर बनाना चाहूँ ओनली मिथाइल अल्कोहल से, तो कैसे बनेगा ईथर? ये हो जाएगा CH3 और ये हो गया O और ये हो गया CH3, एक ये मिल गया। अगर मैं इथाइल अल्कोहल से ईथर बनाना चाहूँगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा C2H5 और ये O और ये हो जाएगा C2H5, ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को मिलाकर के ईथर बनाना चाहूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये O और ये C2H5। ये प्रॉब्लम होता है बेसिकली इस मेथड में। अगर आपने डिफरेंट अल्कोहल लिए हुए हैं तो यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा, मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के बाद में इनको फिर से सेपरेट करना है। जैसे अगर मैं इसमें डाईमिथाइल ईथर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये भी साथ में मिल गया। मतलब है कि अगर इसको मुझे बनाना है तो ये भी बन जाएंगे साथ में और इनको बाद में आपको सेपरेट करना पड़ेगा, तो मतलब एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये मेथड केवल आप एक ही तरह के अल्कोहल लेकर के ही आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपने मिक्सचर ऑफ, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल ले लिया तो यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम। ठीक है भाई, हाँ, हालांकि ये मेथड अच्छा है, यहाँ से आप आसानी से ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ से भी आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम थर्ड प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से इस मेथड से आप सिमेट्रिकल एज वेल एज एंड अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। और इसमें होता क्या है, आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करानी है। ये Na हो गया O और यहाँ पर R डैश कर देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है आपका, अगर जनरली अगर इसकी रिएक्शन को समझना चाहें तो ये NaX क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हो गया Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, तो आपका बन जाएगा R, ये O R डैश हो जाता है और ये आपका NaX सेपरेट हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं सिमेट्रिकल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर CH3 अगर मैं Cl ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लिया Na और यहाँ पर O और यहाँ पर CH3 ले लिया, तो NaCl आपका निकल जाएगा आसानी से। और ये होता क्या है, बेसिकली ये CH3 और ये O और ये CH3 हो गया, सिमेट्रिकल आपका बन गया, ये NaCl सेपरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सिमेट्रिकल ईथर बन गया। अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाना चाहें तो बेसिकली होता क्या, ये हो जाएगा CH3 और ये Cl, यहाँ पर NaNO और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, O और यहाँ पर CH2 और ये हो गया CH3 हो गया। NaCl आप निकालिए, ठीक है, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा भाई, ये CH3 हो जाएगा, ये O और ये आपका CH2, ये हो जाएगा आपका CH3। इस तरह से आपका अनसिमेट्रिकल, ये आपका सिमेट्रिकल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल है। ऑक्सीजन के दोनों साइड एक एक कार्बन, इसमें ऑक्सीजन के इस साइड आपके 2 कार्बन, इस साइड एक ही कार्बन, मतलब ये आपका अनसिमेट्रिकल है, ये आपका सिमेट्रिकल है। और NaCl आपने सेपरेट कर दिया, ये NaCl हो गया भाई। इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोगों ने अल्कोहल के केस में सीखा हुआ था कि टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर इज प्राइमरी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल ग्रेटर देन टर्शरी अल्कोहल। इन द सिमिलर पैटर्न यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू फॉर्म ईथर होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की कम और टर्सरी अल्काइल हैलाइड की लीस्ट होती है ड्यू टू, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ स्टेरिक हिंडेंस। ये हो गया भाई, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखें। जो सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल जो अल्काइल हैलाइड होती हैं, हम अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करें, जो सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड होते हैं तो उनकी टेंडेंसी टू फॉर्म ईथर बहुत ही कम होती है। रीजन क्या होता है, स्टेरिक हिंडेंस। मतलब है अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्या, उसके केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। आप देखिए, जैसे अल्कोहल में हम लोगों ने सीखा हुआ था। चलिए मैं इसकी एक रिएक्शन ले लेता हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जैसे हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया Cl हो गया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, क्या हो गया, C2H5 और ये O and N होता है। रिएक्शन होती कैसे, ध्यान दीजिए भाई। यहाँ से अगर आप देखेंगे ब्रेक होगा तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, जिसके पास में नेगेटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इसमें अटैक करना शुरू कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इमीडिएटली पुल कर लेगा। अब देखिए यहाँ से Na निकला, यहाँ से Cl माइनस निकला, तो
NaCl आपका सेपरेट हो गया। चलिए NaCl मैंने लिख दिया। अब ये जो आपका C2H5O है आकर के इस CH2 से कनेक्ट होता है तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया भाई, CH, या आप ऐसे कर सकते हैं CH3 और ये CH2 और ये O और ये हो गया आपका C2H5। रिएक्शन ऐसे होती है। अगर आप शो करना चाहें रिएक्शन कैसे होना है तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होती है। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूँ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 और यहाँ पर CH ले लिया और यहाँ पर मैंने Cl कर दिया और यहाँ पर मैंने CH3 कर दिया भाई, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, ये C2H5 और ये O और ये हो गया भाई Na हो गया, ठीक है, सोडियम एल्कोऑक्साइड हो गया। अब देखिए होता क्या है, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गया भाई लोन पेयर, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर ब्रेकिंग करेंगे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, ठीक है भाई, बहुत अच्छा सा खासा ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, इसमें से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में। हर बार अल्कोहल ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं एल्काइल हैलाइड बोलना चाह रहा था। तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड के केस में अगर आपने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। मतलब है कि आपको अल्फा कार्बन से निकालना है Cl और बीटा कार्बन से निकालना है हाइड्रोजन। तो होता क्या, आप देखिए भाई ये CH2H दिया हुआ है, ठीक है, ये कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, मतलब है कि अगर इसका ब्रेकिंग होगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इमीडिएटली आकर के इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पुल कर लेगा ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। मतलब है कि जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना पुल कर लेगा, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब देखिए भाई ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये आपका थर्ड स्टेप है। अब देखिए बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया भाई, CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो ये हो गया CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद में क्या बचा भाई, यहाँ पर क्या बच गया, ये जो हाइड्रोजन निकलता है H+ आयन इस ऑक्सीजन को अटैच हुआ तो ये क्या बन गया भाई C2H5 और ये OH हो गया। अब इसके बाद में क्या बन जाता है भाई, ये Cl निकला है माइनस के तौर पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है। अब यहाँ पर Na+ दिया है, मतलब यहाँ से आपको मिल गया NaCl। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। इसमें अगर आप देखें तो ईथर का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा है, एल्कोहल मिल गया, एल्कीन मिल गया और NaCl तो आपका निकल ही रहा है। तो ध्यान दीजिए विलियमसन सिंथेसिस के केस में आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर, फिर से एल्कोहल ही आ रहा है, यहाँ से सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर कंडीशंस क्या है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर आपने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है तो वहाँ पर होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एज रिजल्ट वहाँ पर आपको ईथर मिलने वाला नहीं है। अगर मैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 ये C और यहाँ पर ले लिया CH3 ये CH3 हो गया और यहाँ पर Cl लिया, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ CH3 और ये O and Na हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं, पार्शियल माइनस नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डेवलप हो गया। अब देखिए बीटा एलिमिनेशन, अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, तो ऐसे कर लेते हैं, बीटा कार्बन ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, ये H हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मूव कर जाएगी, इसके बाद में Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा। इसी पैटर्न में जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ था इसके केस में। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई CH3 CH3 डबल बॉन्ड और CH2 हो गया। तो चलिए इसको लिख देता हूँ CH3 C और यहाँ पर CH3 और ये हो गया डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन इस CH3OH के साथ में कनेक्ट होगा, CH3OH हो गया। इसके बाद में ये Na+ और ये Cl माइनस, तो ये हो जाएगा आपका NaCl। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, मतलब वहाँ पर होने वाला है एलिमिनेशन, मतलब है कि वहाँ से आपको एल्कीन एंड अल्कोहल मिलेगा परंतु ईथर नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड बेसिकली आपके ईथर नहीं देते हैं, ठीक है। ये पार्ट हो गया भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद में फोर्थ मेथड के बारे में बात करते हैं, दैट इज बाय एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन आप लोगों ने एल्कीन के केस में पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होगी तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये होती है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कराते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया CH2, ये हम फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।
और यहाँ पे आपको रिजेंट डालना है। कौन सा रिजेंट डालना है भाई, यहाँ पर ले लिया फर्स्ट पार्ट में आपका Hg और ये होता है OAC होल ट्वाइस। यहाँ पे अगर आपने H2 लिया हुआ है, अब इसके बाद में सेकेंड में क्या होता है NaBH4 और ये होता है आपका OH माइनस। ये रिएक्शन जाती है अकॉर्डिंग टू बाई मार्कोनी का रूल, एम रूल लिख देता हूँ, बाई मार्कोनी का रूल, ठीक है। ये रिएक्शन होती है बाई मार्कोनी का रूल। अच्छा, अगर मैं मार्कोनी का रूल के बारे में बात करूं तो बेसिकली होता क्या, इन्होंने क्या बोला हुआ था कि जो एनायन होता है, जब कभी भी ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बेसिकली होता क्या, एनायन विल बी अटैच टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसमें से आपको फोकस करना है किस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन है, तो वहाँ पर आपको एनाइन अटैच करना है और H+ आयन आपको दूसरे कार्बन के साथ में अटैच करना है। आप ध्यान दीजिए, ये जो H2O दिया हुआ है, ये H2O तो क्या रिलीज करेगा भाई, ये आपको H+ आयन और OH माइनस आयन देगा, ठीक है, ये OH माइनस आयन दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये OH माइनस आयन जो होगा, ठीक है, तो आकर के किस कार्बन को अटैच करेगा, बेसिकली ये बाई अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल अगर मैं जाता हूँ तो बेसिकली OH माइनस आयन विल अटैच टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो OH इसको अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इसको अटैच हो जाएगा। तो देखिए भाई, रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये CH और ये OH हो गया और यहाँ से आपका CH3 हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। मतलब ये पार्ट मैंने समझाने के लिए लिया हुआ था। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन में ये क्या होता है, कौन सी रिएक्शन है, बेसिकली आपका एल्कोक्सी, ठीक है। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन में बेसिकली जब आप एल्कीन की रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं तो बनता क्या है भाई, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ दिमाग में रखें। यहाँ पर हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं हम बाई फॉलोइंग, ये क्या हो जाता है, मार्कोनी का रूल। अब देखिए भाई, अगर आपने एल्कोहल वाटर की जगह आपने एल्कोहल लिया, एल्कीन रहेगा, यही रिजेंट रहेगा। अगर आपने यहाँ पर एल्कोहल लिया तो बनेगा क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर ले लिया CH3 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में Hg ये हो गया OAC, एसीटेट आयन होता है भाई होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने एल्कोहल लिया है, ठीक है, ROH। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर OH माइनस आयन होता है। अब देखिए भाई, अगर एल्कोहल के बारे में बात करें तो एल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है, मतलब कि ये H+ आयन रिलीज करेगा और यहाँ से माइनस, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप रिलीज करेगा। अब ये देखिए एनायन हो गया। तो अगर मुझे इस रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल कंप्लीट करना है तो जो एनायन है विल गो टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस कार्बन से ये RO माइनस अटैच हो जाएगा और ये H+ आयन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये CH हो जाएगा, इससे O ये R हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो गया CH3, आप ऐसे कर लीजिए CH3 और ये CH3, ये हो गया CH और ये O और ये R हो जाता है। ये बन गया आपका ईथर। तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान दें, जब कभी भी एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंतर्गत हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो वाटर लेंगे तो बनेगा एल्कोहल, और एल्कीन के साथ में अगर आपने एल्कोहल लिया है तो बनेगा ईथर। चलिए, अगर यहाँ पर आप कोई एक्चुअल कंपाउंड लेना चाहे, जैसे यहाँ पर लिया CH2, यहाँ CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड ये हो गया, CH2 हो गया भाई, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर फर्स्ट में ले लिया Hg और यहाँ पर OAC होल ट्वाइस ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने, मान लिया जाए CH3 और OH ले लिया, CH3OH ले लिया, मिथाइल अल्कोहल ले लिया भाई। अब इसके बाद में सेकेंड में क्या हो गया, NaBH4 यहाँ पे OH माइनस हो गया। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल अगर इसके बारे में बात करें तो एसिडिक नेचर, तो ये माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये माइनस उस कार्बन को जाएगा जिसके पास में लेस हाइड्रोजन है। तो चलिए, बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये CH3, ये CH, यहाँ से O, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा क्या भाई, ये आपका CH3 हो गया। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3 और ये CH3 हो गया, ठीक है, ये आइसो ग्रुप आ गया CH और ये हो गया OCH3, ये हो जाता है ईथर। तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इस रीजन को दिमाग में रखें। बेसिकली जब कभी भी आपका एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन दिया, मतलब कि ये रीजन हमें बताता है कि ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इस रिएक्शन के द्वारा जा रही है, परंतु इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। मतलब है कि एनायन को अटैच करना है उस कार्बन के साथ में जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। वाटर के साथ में एल्कोहल, एल्कोहल के साथ में ईथर। चलिए, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं।
अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है आपका बाई एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ सिल्वर ऑक्साइड। ये रिएक्शन है बेसिकली आपका फिफ्थ मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब देखिए भाई, अगर आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया, होता क्या है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप Ag2O के साथ में कराएंगे और हीट करेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ से हैलाइड दिया है तो यहाँ पर Ag दिया है, तो Ag और ये हाइड्रोजन लगा है तो Ag और ये हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर के यहाँ से AgX निकल जाएगा भाई, AgX। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2Ag है तो यहाँ पर आप 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2X चाहिए तो यहाँ पर मैंने 2 कर लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये R ये O एंड R बन जाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा तो ROR, ये बेसिकली ईथर मिल गया। खास तौर से इस मेथड से आपको मिलेंगे सिमेट्रिकल ईथर ही मिलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। इस मेथड से आप केवल उम्मीद कर सकते हैं सिमेट्रिकल ईथर की। अब जैसे अगर यहाँ पर ले लेता हूँ, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया Cl, यहाँ पर मैंने ले लिया Ag2O और हीटिंग करेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से ले लेंगे तो 2AgCl निकल गया। चलिए AgCl आपने सेपरेट कर दिया और यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये ऑक्सीजन जो बचा हुआ तो ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा, तो बनने वाला आपका कंपाउंड हो गया, ये हो गया CH2, ये O और ये हो जाता है CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3, डाई इथाइल ईथर हो जाता है भाई। इस तरह से आप ईथर का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसमें से आपको केवल मिलेगा सिमेट्रिकल ईथर। चलिए इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करूं तो ये आपका ये सिक्स्थ मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बेसिकली जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि गिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन जब आप कराएंगे लोअर हैलोजिनेटेड ईथर के साथ में, जैसे लोअर हैलोजिनेटेड का मतलब हो गया जैसे CH3O, ठीक है, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl लगा दिया भाई, हैलोजिनेटेड ईथर, ये हैलोजन ईथर के साथ में लगा हुआ है। अगर आपने गिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन कराई जैसे CH3Mg और यहाँ पर Cl दिया हुआ है, तो हम लोगों ने सीखा हुआ है बेसिकली ये इसकी ब्रेकिंग हमेशा यहाँ से होता है, तो ये बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल इमीडिएटली इस कार्बन को अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव पुल कर लेगा, ठीक है भाई। तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया, CH3O CH2 और इस CH2 से ये CH3 लग जाएगा, लीजिए आपका हो गया ईथर रेडी, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। अब देखिए भाई, ये Mg प्लस Cl को अट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा आपका Mg, एक Cl ऑलरेडी लगा हुआ है, Cl फिर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा MgCl2, Mg की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें से आप ईथर में कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं बाई यूजिंग गिग्नार्ड एजेंट। जैसे अगर आपने 1 कार्बन बढ़ाना है तो मतलब CH3 ले लिया, 2 कार्बन बढ़ाना है तो इथाइल ग्रुप ले लिया, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल ग्रुप ले लिया। तो ये रिएक्शन बेसिकली बहुत अच्छी रिएक्शन है। जब आप कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे वहाँ पर आपको अगर ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर्ड ईथर चाहिए, तो ये गिग्नार्ड रीजन को लेकर के इसमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे हो गया CH3O और ये हो गया CH2 और ये Cl हो गया, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे बेसिकली हो गया आपका CH3 और ये CH2 हो गया, ये Mg और ये Br हो गया भाई, ठीक है। इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो गया तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज इमीडिएटली आकर के इसको अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो ये CH2 CH3 इस CH2 से कंबाइन होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये CH2 और ये CH2 और ये CH3 हो गया। अब इसके बाद में Mg, यहाँ पे आप लिख सकते हैं Mg और ये हो गया Cl, ये हो गया Br। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है भाई। तो बेसिकली इसमें से अनसिमेट्रिकल ईथर आपको मिल जाएगा, अनसिमेट्रिकल ही मिलेगा इसमें से, क्योंकि वन साइड एक ही साइड आपको कार्बन चेन मिलेंगे बढ़ते हुए, दोनों साइड आप कार्बन चेन नहीं बढ़ा सकते हैं, किसमें, ईथर में। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग सेवंथ प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये आपका बाय द एक्शन ऑफ, ये सेवेंथ मेथड हो गया भाई, बाय द एडिशन ऑफ या बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्केन। जब अल्कोहल को एल्केन के साथ में ऐड करेंगे तो यहाँ से आप बना सकते हैं ईथर। चलिए अगर मैं रिएक्शन के बारे में बात करूँ, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है भाई, अल्कोहल ले लिया, यहाँ पे CH3 और ये OH होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर आपको एक एसिड के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दिया, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, ठीक है भाई। इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के रिएक्शन करना है। अब देखिए भाई,
ये रिएक्शन बेसिकली जाती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। बेसिकली होता क्या है, इसका एसिडिक नेचर, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में मार्कोनी का रूल इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब है कि इस बॉन्ड को चाहे इस साइड ब्रेक कर दिया जाए चाहे इस साइड ब्रेक करें, तो एक को आपको नेगेटिव कर देना है, इसको नेगेटिव कर दीजिए, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, चाहे इसको पॉजिटिव चाहे इसको नेगेटिव कर देंगे जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। सिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल एल्केन में मार्कोनी का रूल इज नॉट एप्लीकेबल। चलिए भाई यहाँ पर अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, इसके बाद में ये दोनों कंडेंस हो जाते हैं, एक बड़ा सा प्रोडक्ट बन जाएगा, परंतु वो प्रोडक्ट जो आएगा ईथर के फॉर्म में आएगा। तो ये H+ है माइनस, तो क्या होगा भाई, ये CH3 हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये क्या हो गया, CH2 हो गया, CH2 दिया हुआ है। इस CH2 से ये मेथॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये O और ये CH3 हो गया। लीजिए आपका ईथर का प्रिपरेशन हो जाता है, ईथर का प्रिपरेशन हो गया। चलिए अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूँ, जैसे CH3 और ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2 हो गया, और यहाँ पर मैंने अल्कोहल ले लिया CH3 और ये ONH हो गया, और यहाँ पे आपने डाल दिया एसिड H2SO4। अब ध्यान दीजिए भाई, जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है कि एसिडिक नेचर की वजह से ब्रेकिंग हो जाएगी, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। या वैसे भी ऐसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर। अब देखिए भाई, अगर मुझे इस रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल कंप्लीट करना है, तो बेसिकली जो एनायन है विल गो टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर एनायन इसको जाएगा तो हाइड्रोजन इसको चला जाएगा। चलिए प्रोडक्ट हम कम बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये CH, ये CH3 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा O और ये CH3 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया CH3, ठीक है भाई, और CH O और ये CH3 हो गया, और यहाँ पे आपने CH3 हो गया, ये बन गया आपका ईथर बन जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, इजी रिएक्शन है। हाँ ध्यान दीजिए, अभी तक तो मैंने यहाँ पर कैसा एल्कीन लिया हुआ है, ये आपका बेसिकली क्या हो गया, आपका ये जो एल्कीन दिया वो तो बहुत ही सिंपल लिए हुए हैं। अगर मैं बेसिकली अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड एल्कीन लेता हूँ, हाँ ध्यान दीजिए, ऐसी रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट के चांसेज रहते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए भाई, अगर मैंने कुछ ऐसा एल्कीन लिया हुआ CH3 और ये CH यहाँ पर ले लिया CH3 और ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड ये CH2, ठीक है भाई, इसके प्रेजेंस में मैं ऐसा एल्कीन लेकर के अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए भाई रिएक्शन कैसे होगी, होता क्या है, अगर इसको आप समझना चाहें, प्रोडक्ट एग्जैक्टली बनाना चाहें या मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो होगा क्या बेसिकली, ध्यान दीजिए, ये एसिड डला हुआ भाई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब क्या रिलीज करेगा, आपका आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये क्या हो जाता है, आपका ये पूरा +I इफेक्ट लगा हुआ, +I इफेक्ट के ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो इसके अपोजिट में हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेकिंग इस साइड हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन के अवॉइड करने के लिए। अब देखिए भाई, अब ये जब बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई, तो ये नेगेटिव आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। अब होता क्या है, बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया, ये CH3, ठीक है भाई, ये CH और ये CH3 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। अब देखिए भाई, इसके साथ में आप चाहें तो एल्कोहल की रिएक्शन करा सकते हैं, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से अगर एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो अनस्टेबल प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। रीजन क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है भाई, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है भाई, तो कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा भाई, बेसिकली ये आपका बनाएगा टर्सरी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और बहुत हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन से बनने वाला प्रोडक्ट आपको मेजर में चला जाएगा। तो अगर हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें से देखिए रीअरेंजमेंट के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगा, ये H- इसको हाइड्राइड बोलते हैं, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाता है, तो H- के रूप में जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस है तो अटैच हो जाएगा। तो अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन से पुल कर रहा है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो होता क्या है, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग के अंतर्गत यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, शिफ्टिंग हो जाता है भाई, शिफ्टिंग, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो गया CH3 हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH3। अब देखिए टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया भाई। अब इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ में करा दीजिए, ये हो गया जैसे अल्कोहल मैंने ले लिया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है भाई, ONH हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, इसके पास में या आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये लोन पेयर है आकर के इसको डोनेट करेगा,
आसानी से डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अच्छा सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब इसने अगर इसको डोनेट करेगा तो बनने वाला सब्सटेंस क्या होगा भाई, ये हो जाता है आपका, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया CH3 और ये C और ये हो जाता है CH3, ठीक है भाई। ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर ले लिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने CH3 का लिया। अब देखिए इसके पास में एक लोन पेयर सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3। ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड। तो स्टेबल मोड में जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा आसानी से, क्योंकि ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉनिक है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो ये बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। ये प्रोटॉन हटा दिया इसने और बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, आप चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 और ये CH2 और ये C और ये हो गया CH3, ये CH3 हो गया और ये हो गया आपका O और ये हो गया CH3। लीजिए आपका ईथर पार्ट आ गया। तो इस तरह से ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने सेकेंडरी कार्बोकैटायन को लेकर के अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा दी तो वहाँ से तो वो ईथर बनेगा, परंतु वो हो जाएगा आपका माइनर, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना करके फिर इसके बाद में अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराना है, फिर इसके बाद में आपको मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ईजी रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, और ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपने बेसिकली कोई और कंपाउंड लिया हुआ है, जैसे आपने ले लिया CH3 और ये C, ठीक है भाई, ये CH3 दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, ये CH11, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पे कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालेंगे भाई, तो ये H+ आयन रिलीज करेगा, H+ आयन, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। इसमें क्या हो जाएगा CH3 और ये CH3, ठीक है भाई, ये CH3 हो गया और ये CH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हो गया आपका CH3। अब देखिए भाई ये क्या है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन बनाने के लिए, क्योंकि इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके केस में आपका होगा मिथाइल शिफ्टिंग। एक मिथाइल ग्रुप हटाएंगे तो क्या होगा भाई, ये CH3 माइनस शिफ्टिंग होगा, CH3 ये माइनस शिफ्टिंग हो जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग बोलते हैं। ये पार्ट आप लोगों ने SN1 SN2 रिएक्शन में पढ़ा होगा। जब ये CH3 ग्रुप इसके पास में अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करके जाएगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, CH3 ये CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, ये CH2 और ये हो गया आपका CH3। इस तरह से अब ये आपका टर्शरी बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हो गया और इस टर्शरी कार्बोकैटायन का रिएक्शन जब आप अल्कोहल के साथ में कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट एज ए ईथर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इन द सेम पैटर्न जैसे यहाँ पर मैंने कराया हुआ उस तरह से आप ये बाकी पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लें, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएं और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हाँ, शुरुआत में मैंने बेसिकली ये लास्ट जो मेथड है इस मेथड को मैंने नहीं शो किया था, तो अभी मैंने बाद में ऐड किया है। तो चलिए लास्ट मेथड बचा है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए 7th मेथड हम लोग डिस्कस कर लिया। इसके बाद में लास्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। ये 8th मेथड है। चलिए इस प्रिपरेशन मेथड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यह है आपका बाई एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन ऑन एल्कोहल। जैसे यहाँ पर मैंने लिए बेसिकली ये हो गया CH3 CH2 एल्कोहल ले लिया, और डाइजोमीथेन क्या होता है, ये होता है CH2N2 होता है भाई, CH2N2 होता है। अब बेसिकली ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, चाहे आप BF3 ले लें ये फर्स्ट, चाहे आप ले लें यहाँ पर HBF4, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करते हैं। ये पार्ट आप लोगों ने सीखा होगा कि लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। अब ध्यान दीजिए भाई, इस रिएक्शन को नॉर्मली अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो होता क्या है कि जब थोड़ा सा एसिड के प्रेजेंस में होगा तो ये N2 गैस एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए आसानी से निकल जाएगा। ये आपका N2 गैस आपने निकाल दिया भाई, ठीक है, स्केप हो गया। अब ये CH2 इस हाइड्रोजन के साथ में अटैच होगा तो CH3 में कन्वर्ट हो गया। लीजिए आपका ईथर प्रिपेयर हो गया, CH2 ये ठीक है, CH3 CH2O और ये हो गया आपका CH3। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इसकी अगर मैकेनिज्म को आप समझना चाहें ये रिएक्शन होती कैसे है, तो आप ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो होता क्या है, ये CH2 और ये हो गया आपका N और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है। कभी भी अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज़्यादा बनाएगा तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 बॉन्ड से कम बनाएगा तो आएगा नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ दिमाग में रखें। ठीक है भाई, ये हो गया आपका डाइजोमीथेन। अब होता क्या है कि बेसिकली इसमें अगर आप ध्यान दें तो एसिड लिया हुआ है HBF4,
एसिड लिया हुआ है। अगर एसिड है तो आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में, तो इसको सप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। अब सप्लाई कर दिया तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया, CH3, और ये हो जाएगा N, ठीक है। इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N हो गया भाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, होता क्या है कि एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए, देखिए अगर ये ज़्यादा स्टेबल मोड में जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा और नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा। और जैसे ही नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा तो ये एक अच्छा सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साइड जाएगी। तो होता क्या है बेसिकली, ये CH3 ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये N2 गैस स्केप हो जाता है आसानी से। लीजिए भाई N2 गैस निकल गया, अब आपको मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। चलिए इसकी रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ में कराते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने यूज किया, इसको यूज किया और एसिड को यूज किया। चलिए यहाँ पर हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3 और ये आपका CH2 और ये O लोन पेयर हो गया, H हो गया। अब इसके पास में लोन पेयर है, आसानी से इसको सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अट्रैक्शन भी हो जाएगा। होता क्या है कि हो जाएगा आपका CH3, ये हो गया CH2, ये O हो गया, लोन पेयर है, यहाँ पर H हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डोनेट कर रहा है। ये हो गया भाई। देखिए भाई यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है भाई, 3 बॉन्ड। इट कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स टू बी इन स्टेबल स्टेट, मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना पुल करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पुल करेगा तो ये H+ आयन के रूप में निकलेगा। तो अब देखिए जब ये H+ आयन के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर क्या मिल गया भाई, CH3 और ये CH2 और ये लोन पेयर हो गया, अब ये CH3 हो गया। इस तरह से ईथर बन गया। ये लीजिए ये आपका ईथर रखा हुआ है। तो इस तरह से बायोमैकेनिज्म आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रिएक्शन कैसे जाती है। और यह जनरली अगर आप इसको प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से बनाना चाहें तो बेसिकली इनके प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये नाइट्रोजन गैस को एस्केप करेगा, ये CH2 इसके साथ में कंबाइन होकर के आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप मैकेनिज्म शो कर सकते हैं तो ये आपका पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप रिएक्शन को आप शो कर सकते हैं कि ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हो गया सभी प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ईथर। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर।